वो वर्दी का इतना ही बहुत है। याद करोगे, पानी पियोगे, पानीपत याद करोगे, वो वर्दी खाओगे तो हल्दी घाटी का याद करोगे। लेकिन याद करना है आप लोगों को जो कानपुर का युद्ध जिसके विजय में हमने विजय स्तंभ बनाया था, भूलना नहीं है उस गिरी सुमेर को। अरे हमको याद है वो हथौड़ा नहीं बिठोड़ा था, वो हथौड़ा नहीं बिठोड़ा था, वो याद रखना है दुर्गा का युद्ध। इतने याद कर लो आज आप ऐसे से भी जिले का उसका ऋचि कहा जाता है। ठीक है, नमस्कार साथियों, कैसे हो? आज मैं ड्यूटी से सीधा इधर ही कई बार मिल जाते हैं। पहले तो गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई। और आंसू जी जैसे आपके सामने खड़े हैं, और चाहिए क्या इनको ध्यान ही नहीं था गुरु पूर्णिमा पता था? कोई चॉकलेट और तो मांगे ही क्यों की? देखो, एक सांस में पढ़ाने वाले गुरुजी यही है, पढ़ाते हैं ना एक सांस में, सांस ही रुक रही है। निश्चित रूप से देखो, सुभाष सर हुए, आंसू जी हुए, ये राजस्थान में अपनी सबकी आन बान शान है। और आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि यहाँ फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। पर हालांकि देखो, पीछे वीडियो देखा, उसमें भी आपको कोई कमी लगी थी क्या? ऐसे नहीं, कभी ऐसे नहीं पढ़ाते। मैं रोज कहता हूँ, मेरे आंसू जी ऐसे लगता है जैसे कोई पूरी क्लास ही सामने उसी तरीके से पढ़ाए, वही स्पीड वही। तो भाई इसके लिए तो गुरु जी के लिए तालियां। मैं कई बार, मैं भी पहले बहुत आंसू जी कई बार कहते पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो मैंने कई बार, मैं 12-13 तो मैंने कहा भाई इतना जोश और वो जुनून तो हमें बचा नहीं, तो इसलिए पढ़ाने की तरफ तो हमें जा नहीं सकते। जिस तरीके से जो आनंद जी से आंसू जी पढ़ाते हैं, मैंने देखो सुभाष जी का स्टाइल अलग है, औरों का अलग है, पर जो डिलीवरी है ना आपके, किसको कहते हैं, जो अपने ज्ञान की डिलीवरी जितनी फास्ट आंसू जी देते हैं, मतलब 1 घंटे की क्लास के अंदर बाकी दूसरे पीरियड जो आप देखोगे, आपको कभी फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो, मतलब 1.5 गुना की स्पीड में, 2.25 गुना की स्पीड में देखते हो ना। क्या हुआ? अच्छा नहीं, बात तारीफ तो देखो, आज मौका है, जब करने का मौका मेरे को मिला तो मैं तारीफ करूं भाई, आप सबके सामने क्यों नहीं करूं। तो वो जो मैं कई बार मैं भी वीडियो देखते हैं तो मैं 1.5 गुना 2 गुना फटाफट निकाले, बोर हो जाते हैं यार, थोड़ा ऐसे फास्ट है। तो आंसू जी वाले में वो मौका नहीं मिलता। अगर आप 1.25 भी कर दोगे ना, तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतना फास्ट डायलॉग डिलीवरी है, वो बहुत फास्ट। और बहुत बढ़िया है कि पूरी की पूरी किताब आपको हटा के, तो मुक्ताराम मैडम भी कल पूरे लाइव में बता रही थी। अच्छा, इन्हीं की क्लास थी क्या? हाँ, विपिन सर, हाँ विपिन सर और हम नीचे बैठे थे, तो वो भी कह रहे थे कि इतना तो एक साथ हमसे भी नहीं पढ़ाया जाता। मतलब कुछ अलग अलग सबकी कला होती है, अलग अलग शैली होती है पढ़ाने की, बताने की, समझाने की। तो उसमें तो ये माहिर है, और वैसे हर फन में माहिर है। हर फन बोला है, एक्टर भी है। एक वीडियो आजकल एक निकल के आया, कॉमेडियन वाला चल रहा है आजकल, वायरल हुआ है। आंसू जी क्या कहीं सर्च करोगे ना, एक कॉमेडी का वीडियो आ रहा है, कोई मूवी बनाई स्टार्टिंग, वो क्या बनाया था, वो डॉक्टर वाला, वो आजकल अभी दोबारा आया मेरे सामने कहीं घूम फिर के स्टार्टिंग में। अब तो भाई मेरी तरफ से तो गुरु पूर्णिमा को यही है आपको, कि जो आगे आने वाली भर्तियां है ना, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी वैकेंसी आके। आप वैसे ठीक हो कि महीना 1.5 महीना पहले हो यहाँ पे, तो आपने काफी कुछ कर लिया, मतलब 20 दिन 25 दिन तो हो गए आपकी फैमिली बेस को। हाँ, ये मतलब दूसरे RS SI टीचर या जितने भी, मेरे कहने का मतलब फैमिली बेस नीचे वाला, तो आपके पास इतना है। अभी SI की वैकेंसी आ रही है, टीचर्स वाली बेबी रीड का दोबारा संभावना है, अभी जल्दी दोबारा निकल जाए। जो भी कोई, मान लो ये सारी भर्तियों में काम आएगी ना, आप एडवांस हो, लोगों से एडवांस हो। बिना वैकेंसी के जो तैयारी करता है, सिलेक्शन की संभावनाएं उनकी ही ज्यादा होती है। वैकेंसी आने के बाद में तो सारे ही आते हैं, और सिर्फ समय कम बचता है। अब क्या होगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो जिसने CT की 15 गुना कॉल करेंगे,
पहले फिजिकल लेंगे, उसके तुरंत बाद में क्या करेंगे, हाथों हाथ एग्जाम ले लेंगे। 20-25 हज़ार बच्चे इतने पास होंगे, 52-53 हज़ार 55 हज़ार लड़कों का फिजिकल होना है। अब वो लड़के ये सोचेंगे हम बाद में जब कब वैकेंसी निकलेगी जब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो कब तो तैयारी स्टार्ट करेंगे, कब देंगे, क्योंकि जब वैकेंसी निकलेगी उसके 1 महीने में तो सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। ऐसे ही सबके साथ जैसे RS की वैकेंसी निकली, साथ में एग्जाम डेट की संभावना दे दी, तो समय नहीं मिला ना आपको। जो एडवांस तैयारी करता है उसी को फायदा मिलता है। और आप तो सबसे पहले आप तो महीना 1.5 महीना हो गया आप लोगों को, तो आप तो 8 जून के लगभग मान लो, 8 जुलाई मई से तो 2 महीने हो गए। तो SI वाले भी 10 लोग वैकेंसी SI के लिए भी अभी गई, रवाना हो गई है। तो CM साहब थोड़ा डिले कर रहे हैं, लगभग 375 के लगभग वैकेंसी है जो वित्त विभाग को भेजी है, तो संभावना है वो भी जल्दी आ जाए। तो तैयारी आप छोड़ना मत, हर तैयारी देखो, जिसने SI की तैयारी की ना वो RS में काम आएगी, RS की वैकेंसी आ गई, तैयारी सेम ही है। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि RS की तैयारी करते हैं ना, मैंने कई ऐसा अनुभव किया, मेरे घर वाले बच्चे भी देखे जो सर प्री की तो क्या बाजी तैयारी करना पाता हूँ, मेंस की तैयारी करते हैं। वो मेंस का पैटर्न ही सारा अलग है RS का, और प्री का पैटर्न अलग है। प्री में आपका बेस तैयार होता है, बेस में ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सारी चीज़ें रहती है, और मेंस के अंदर पूरा अलग है। आप पहले ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, पहले पूरी जो प्री वाली है वो कंप्लीट करो, तो वो कंप्लीट करोगे तो उसके साथ में आपकी पटवारी की भी हो जाएगी, आपकी SI की भी हो जाएगी, आपकी ग्राम सेवक की भी हो जाएगी। और हो सकता है कि जो प्री और मेंस का जो बीच का गैप है, आप प्री में पास हो जाते हैं, वो भी देना सबको है, जो ग्रेजुएट है उन सबको RS का फॉर्म तो जरूर भरना है। मान लो बीच में 6 से 8 महीने का गैप मिल गया, आप प्री पास हो जाते हो, 6 से 8 महीने का गैप मिलता है, तो वो पर्याप्त गैप मतलब समय होता है आपके पास। और चुनावी साल चलेगा, अभी क्या होगा, अभी जैसे ही विधानसभा चुनाव होंगे तो ये विधानसभा चुनाव से पहले प्री तो जरूर हो जाएगा, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव, फिर अगली बार लोकसभा चुनाव मई जून में, मतलब अगले तक, फिर बीच में ऐसे चुनाव चलते रहे नगर पालिका के, और तो फिर क्या है कि अपना डिस्टर्बेंस होगा। और मार्च अप्रैल में तो संभावना हो नहीं सकती, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम होते हैं, तो स्कूल अपने को सेंटर नहीं मिलते। तो ये मान लो आप जुलाई अगस्त तक ही मेंस के एग्जाम हो गए, तो ये तैयारी करोगे तो 2-3 सारी फायदे मिलेगा। तो बाकी आशु जी राजस्थान है पूरा रटा ही दोगे आप। और वहाँ पर जो है आप अलग अलग पढ़ सकते हो कोई भी चीज़ है, जैसे भूगोल, इंडिया जी के सारा, क्योंकि वहाँ पर मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बस बात यह है कि वहाँ पर मैं थोड़ा बोरियत महसूस जरूर होती है मुझे, लेकिन मैंने खुद को अपनी आदत में डाल लिया भी ये कैमरा ही तो होता है वहाँ पर। अरे भाई आप पढ़ रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, इसी से बात करना पड़ता है। आज मैं एक टीचर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सुबह इतना लेट क्यों उठे। मैं को दीवारों से बातें करके देखो पहले, अपने आप नींद नहीं आएगी। अब दीवार ये, वहाँ एक स्टूडियो है, इतना सा कमरा होता है, उस कमरे में ये है, कोई आदमी दिखता नहीं है, कमरे डालते रहते हैं, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है, ठीक है हाँ ठीक है ऐसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अरे क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, वही एक है। बाकी यहाँ पर मुझे ये रहता है कि आपसे बात करने पर मैं उसको और ज्यादा याद करवा सकता हूँ। मैंने कहा ना फायदा क्या, आपके सामने 2 प्रश्न आए, हथौड़ा नहीं बिथौड़ा है, क्या आपने भी पढ़ा है? ये उस रात को अगर पढ़ के आते तो वो आपके दिमाग पर चोट पहुंचाता कि हाँ ऐसा है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि राजस्थान में 2 सैनिक छावनियां जहां विद्रोह, कौन कौन सी थी? ब्यावर, क्या ब्यावर यहाँ मैंने बताया नहीं? अब ब्यावर से जुड़ी हुई बातें, तिलपट्टी उद्योग है, सुंगनी नसवार है, बादशाह की सवारी है, वहां पर अपने देखे श्री श्रीमंत का कारखाना है, एरिक डिक्सन ने शहर बसाया था, कृष्णा बेस बनी हुई है, वहां पर दामोदर दास राठी था, राठी लाठी भाटी किस जिले के? अब वो क्यों याद आ रहा है? क्योंकि हमने उसको भी सुना। क्या ये मैंने लिखवाया है क्या? फिर याद क्यों आया? तो फिर 9 बजे क्यों नहीं लेते हो क्लास? कितने दिन? ईमानदारी से हाथ ईमानदारी, सिर्फ झूठे नहीं। देख लो साहब पढ़ना। और देखो दुर्भाग्य क्या है, वो जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे ना, वो रोजाना ले रहे हैं क्लास, और तुम यहाँ पहुंचकर भी नहीं ले रहे हो, तो मैं तो ज्यादा याद होगा। जैसे इन्होंने वो क्लास ली थी, इनको प्रश्न बार बार याद आ रहे थे, पेकू, राम, रूपा, कृपा, अनूप, विजय, ट्रेंच, बोल, एक आंदोलन याद हो गया। क्या चाहिए तुम्हें एक दिन में? एक दिन में एक आंदोलन याद हो गया, आप घर जा रहे हो,
ठीक है, बेगू राम रूपा कृपा अनु विजय ट्रेंस बोल, बस खत्म बात। क्यों पढ़ना है फिर वापस? याद हुआ या नहीं हुआ? राजस्थान में मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र क्या था? तेज आवाज में बताओ। आवाज नहीं आई है? आहुआ किस जिले में है? आहुआ में नेतृत्व करता कौन थे? कौन सी माता है? कितने सिर है? कितने हाथ है? कौन सी क्रांति की देवी है? कौन से शासकों की देवी है? यहाँ पर कौन सा मंदिर मिला था? क्रांति के लोक देवता किसे कहते हैं? उन्होंने किस छावनी को लूटा था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो थे, उन्होंने पहला युद्ध कौन सा किया है? ये कौन सा राजा है? तख्त सिंह का सेनापति बताओ। किस युद्ध में मारा गया? ये पिथौरा का युद्ध किस तारीख को हुआ था? गौरों का कालों का कब हुआ था? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी क्या उसी साल या 2 साल बाद? नसीराबाद छावनी से क्रांतिकारी कहां रवाना हुए? दिल्ली की बिल्ली का नाम क्या था? क्या नाम था? पुर पुर बोलेंगे तो क्या याद आएगा? कौन याद आएगा? बूंदी कितने रुपए किलो है? 80 रुपए वाली कहां मिलती है? 84 रुपए वाली बूंदी खाने से चेहरे पे क्या आती है? चमक को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी प्रजामंडल में कौन था? बावड़ियों का शहर भी किसे कहते हैं? कोट पहनते हैं नया नया, कौन पहनते हैं? जोधपुर में जय जय किसकी होती है? राजस्थान में मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? लकीर का फकीर, रुकना धुनी, शेर है राजस्थान। जब जय जय होती है तो क्या उड़ा करते हैं? अलवर में क्या छिपा हुआ है? अलवर में क्या छिपा हुआ है? भरतपुर में कौन सी फिल्म बनी थी? कौन सी फिल्म बनी थी? जो करवा दिया वो तो कुछ मेरे को याद है, जो नहीं करवाया वो याद नहीं है। अब आपका क्या कहना? 2 शब्द सर। देखो, शब्दों का तो अगर बात करें तो शब्द तो काफी कम पड़ जाते हैं, पर मेरे को एक बार जैसे मतलब किसी टीचर से बात हुई तो कहा आंसू जी रटा देते हैं, तो रटा देते हैं तो ये अच्छी बात हुई भी। आपको एक एक चीज, ये चीजें जो डेट हुई या वंशजों का कर्म हुआ, सुनो, एक एकम, एक, दो दूनी, चार, तीन दूनी, छह, चार दूनी, आठ, 5 दूनी, 9। ये नौतिया, राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का राजा। वो सिकंदर लोधी जिसने शहर बसाया, राजधानी कब बनाया, कितने बीघा जमीन दान की, इस व्यक्ति को दशनाथ जी का संप्रदाय कितने नियम होते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, नृत्य करते समय फायरे फायरे क्या बोलते हैं? देखो भाई, तैयारी इस हिसाब से तो आपकी काफी अच्छी है। ये जो एक एक शब्द बोला गया ना, वो एक एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने इतनी देर से देख रहा था, ये क्वेश्चंस आते हैं और ये रटना, जैसे डेट हुई, सीक्वेंस हुआ, सीरीज हुई, ये अगर आप एक सीरीज में नहीं रटोगे ना तो क्या होगा? भूल जाओ। और इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार आपको लास्ट करना क्या पड़ेगा? रटना ही पड़ेगा। तो अलग अलग रटने की बजाय आंसू जी की जो ट्रिक्स है ना, उस तरीके से रटोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा ताकत भी नहीं लगेगी, समझ भी जल्दी आ जाएगा। और जो ये डेट वगैरह भाई, इनको तो डेट हुए, सन हुए, इन सबको तो आपको रटना पड़ेगा। जो आंकड़े हैं उनको तो रटना ही पड़ेगा, समझने वाली चीज है, वहां समझना ही पड़ेगा। तो आंसू जी पूरी रटा रखी टीम में। राजस्थान जो है वो कौन सी आकृति का राज्य है? पतंगाकार या कौन है? राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 33 अभी अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना नोटिफिकेशन कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक। भूगोल तो आप साथ साथ
कराते जा रहे हो जिले में। मैं करवा भी हूँ हाँ। तो जितने जो जिससे संबंधित ट्यूशन बन रहे हैं वो तो आपके साथ के साथ कवर ही हो रहे हैं। तो फिर कंटिन्यू एक बार फिर आपको शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। और देखो अगली पूर्णिमा तक आप भी ऐसे ताले लगा कराओ तो कितना बना बिल्कुल ये मेहनत करें। चाहता है कि मेहनत करते बता रहे हो। अच्छा ये सारे बड़े गुब्बारे हेलो लड़कियां, आपके तो इतना जल्दी दूसरा ताला भी लग जाएगा। हमें तो बड़ी ताकत लगी, पूरी आरपीएससी मेहनत करके आए हैं, फिर तीसरे में तो और ही ताकत लगी। आपके तो सीधा ही छोटी छोटी उम्र की खानदार भी घूमेगी बैठे। और मैं सीधा यही कहूँगा थानेदार साहब की में जैसे कोई भी आएगा, ड्राइवर आएगा या कोई मुंशी आएगा, कोई हेड कांस्टेबल आएगा, तो ऐसे ढूंढते फिरेंगे थानेदार जी कितना, थानेदार जी क्या। तो अच्छा जवानी आ रहा है ये आंसू जी सास जा रहा है, जवानी वाला पैसा है ये आंसू जी के हमेशा नगद मिलेगा, देखो मिले नहीं आंसू जी बांटता चले। मैं वैसे आंसू जी कुछ शाम तक कितना ही पैसा देते आंसू जी ने, और पत्तों क्यों लगा वो भी ध्यान कोनी भी आज आंसू जी के लिए है शाम तक ले जाए, कोई भी मांग ले जाए। आज ये एक दिन पहले थे तब फैमिली बेस वाला स्टूडेंट आया, सर मेरे खर्चे के पैसे नहीं मिल रहे, मेरे दोस्त को 2000 रुपए देगा आपको दूंगा। वो चले गए वो बने मिल गया आवत है कि चलो कोई बात। तो भैया पूरी तरह इसी तरह क्या हुआ, अब आ जाओ। हेलो हेलो, आ रही क्या बात? आशु सर के बारे में 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ, पसंद आए तो तालियां बजा देना एक बार। आशु सर की खुशियों पर जलने वालों, वाह करो। आशु सर की खुशियों पर जलने वालों, आशु सर की तन्हाइयों को कौन देखेगा? आशु सर की तन्हाइयों को कौन देखेगा? आशु सर के बारे में जिसने जो कहा सब ठीक ही कहा, लेकिन आशु सर के पास आकर आशु सर की अच्छाइयों को कौन देखेगा? हाँ बिल्कुल सही। आशु जी के पास आके उनकी अच्छाइयों को तो भैया आप लोगों ने देखा नजदीक से यहाँ आके, बाकी हाँ गुरु पूर्णिमा पर भी बरसात तो जरूरी है, बिना बरसात तो मैं एक वहाँ मेरे बेटा ने जब मैं पहले बताया भी होगा, मेरे बेटा और बेटी से स्कूल जाते हैं, मैं एकमात्र ऐसा पेरेंट्स जाता था जो कहता भैया क्या करवाना है। मैं कह नहीं क्योंकि आजकल कानून बढ़ गया, स्कूल में मार सकते नहीं बच्चों को। पेरेंट्स क्या केस करा देते हैं, टीचर पे केस करा देते हैं। अब आप है ना बच्चे नहीं हो, वो छोटे बच्चों की बात है। आप वाली केस की कोई एप्लीकेशन लेगा नहीं, वो सामने वाला तो और कहेगा कि ठीक मारी कूड़ो गुरुजी हो हमारे बच्चों को कोई बैठे होगा तो वो हाथों हाथी वो क्या कहेगा कि ठीक है पढ़ नहीं देते तो ये तो अच्छी बात है, ऐसे गुरुजी मिलते कहाँ है। और मेरे ख्याल से पहले गुरुजी है जो डंडा लेके खड़े हैं क्लास में, मार तो अच्छी पड़ती है ना, कभी गलत बात के लिए मारा जाता है, पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं एक ही बात पिछला दिन तक मैं कहीं अमीर बना रहा हूँ। सही बात है। धारा का तो कि देखो नहीं पैसे के बहुत सारे साधन है, पर आप लोगों ने 15-20 रुपए देकर यहाँ आकर तो ऐसी की हवा खाने के लिए थोड़ी ना है। फिर अब याद करवाया गया, बताया मैंने यहाँ पर नसीराबाद में 8 मई को चौला झील में जग महल बताओ बंदी यही सुधर गई तो अच्छा है, वो तो जिंदगी भर बुढ़ापे तक ये याद रखेगा बंदी।
क्योंकि अभी उसको सुधार दिया गया है यहाँ पर। वरना उसके वही बैठ जाता है बहुत फायदा उसको सब कुछ याद है। ठीक है ना? ठीक है, क्लास धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमको, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो चला बात किया गोरों कारों का युद्ध, किधर गया मेरा बुक? बोर्ड 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 आ जा।